गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। सभी सेट्स के जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो या फिर डी, सभी में जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो सभी में क्या थे, सेम थे। तो आज हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एलसीएम निकालना है किसका, 6 का, 72 का और 122 का एलसीएम। तो एक साथ निकाल देते हैं एलसीएम 6, 72 और 120 का। डायरेक्ट मैं 6 से डिवाइड करूँगा। 6 1 जा 6 6 और ये 2, ये 20। अब यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड करूँगा। 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। 3 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। यहाँ पे 5 से करूँगा तो 5 1 1 1। इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता लग जाएगा 4 3 इंटू में 5 24 24 दिया 72 72 इंटू 5 360 आंसर आ जाएगा इसका 360। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने बताए थे, रेशनल नंबर क्या होते हैं कि जिनका रूट पॉसिबल हो जाता है वो इरेशनल होते हैं, वो रेशनल होते हैं, और जिनका रूट जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है वो इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस नंबर को देखूँ तो √3 का पॉसिबल, √9 किसका पॉसिबल हो जाएगा, 3 का, और 2 यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर आंसर रेशनल नंबर का कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम दे रखा है एंड प्रोडक्ट दे रखा है। तो कह रहा है इक्वेशन बताओ। सिंपल सा इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा होता है, एक्स यहाँ पे होता है अल्फा इंटू में बीटा, एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का सम कितना दे रखा है, 4 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1, तो यहाँ पे 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द ए पी इज -62। चेक कर लेते हैं। यानी ए एन दे रखा है, ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, n-1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू है -62, ए की वैल्यू है यहाँ पर 10, n-1, डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, वो भी किसकी, माइनस की। तो -62 ये जैसे इधर आएगा, ये नंबर उठ का, तो ये 10 बन जाएगा। यहाँ पे n-1 इंटू में माइनस का 3, ये -72 n-1 इंटू में -3। यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, -72 को -3 से n-1, जैसे इसको काटेंगे तो आएगा 3 2 जा 4 और 24 पे जाएगा। n-1 इक्वल टू 24, ये जैसे नंबर इधर आएगा तो n इक्वल टू में 24 प्लस में 1, n की वैल्यू आ जाएगी 25, यानी 25 यानी 20। ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू निकालनी है। रूट्स कैसे हैं, इक्वल। सिंपल सा क्वेश्चन है, b² - 4ac इक्वल टू में c। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो कंडीशन हमारी ये होती है। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, k है, और c की वैल्यू कितनी है, 6 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे बनेगा 4k स्क्वायर माइनस में 24k इक्वल टू में 0। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4k स्क्वायर है, जैसे ही नंबर उतर जाएगा तो 24k आ जाएगा, एक के से काट देंगे तो k इक्वल टू में 24/4 आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही काटेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे सिंपल सा डायरेक्ट लगाता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, -1 में से -5 घटाना है, तो ये स्क्वायर, प्लस में 3 में से -7 का घटाना है, तो ये बन जाएगा -1 प्लस में 5 का स्क्वायर, यहाँ पर बन जाएगा 3 - 7 का स्क्वायर। जैसे ही मैं अंडर रूट करूँगा यहाँ पे तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर और ये बनेगा -4 का स्क्वायर। यहाँ बन जाएगा 16, ये भी बन जाएगा 16, तो ये बन गया √32। √32 को लिख सकता हूँ मैं 16 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा 4√2। मीन्स ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हिंदी में भी और इंग्लिश में सेम क्वेश्चन है। इसने कहा है कि ट्रायंगल है हमारे पास एक ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास DENF। इसने हमसे बोला है कि एंगल B जो है किसके बराबर है, E के बराबर है, और एंगल C जो है हमारा किसके बराबर है, F के बराबर है, और साइड A भी बराबर, यानी ये वाली जो साइड है वो किसके बराबर है, DE के बराबर है। तो अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। मीन सिमिलर हो गए, मीन्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो दोनों भी हो जाएंगे, सिमिलर भी और कॉन्ग्रुएंट भी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ़ टेंजेंट है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये यहाँ पर ये हो गया, ये सेंटर हो गया हमारा, ये पी पॉइंट कॉमन है, पी से ए पर टेंजेंट डाला गया है, पी से बी पर टेंजेंट डाला गया है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 80 डिग्री। तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। इसने हमसे बोला है कि पी ओ ए निकालो। मैं बताता हूँ पी ओ कौन सा है। पी ओ ए मीन्स ये हाफ एंगल, ये पूरा 100 है तो हाफ कितना हो जाएगा, 100/2 मीन्स कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसने हमसे बोला है, सेम क्वेश्चन है, ओ इज सेंटर है और ये यहाँ से रेडियस है इसका, और ये क्या है, बेस है। ये ओ है और ये क्या है, पी कह रहा है, ये टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी है और ये क्यू है। यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 12 और रेडियस की वैल्यू दे रखी है 5, यानी ये r = 5 है। और ये हमसे पूछ रहा है ये लेंथ बता दो। ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ ये लेंथ पूछ रहा है। सिंपल सा कुछ नहीं है, ये 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इजीली लगा सकते हैं। जैसे ही मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये लगेगा ओ पी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ओ क्यू के स्क्वायर के बराबर। ओ क्यू की जगह 12 का स्क्वायर, ओ पी कितना हमारा रेडियस है मीन्स 5 का स्क्वायर, और पी क्यू तो हमें निकालना है तो इसका स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा हमारा। पी क्यू के स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे 144, ये नंबर जैसे ही उधर जाएगा तो पी क्यू इक्वल टू में आ जाएगा 144 माइनस में 25 मीन्स पी स्क्वायर इक्वल टू में 119, और जब पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आएगी 119। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द साइन 60 एंड कॉस 30 एंड साइन 30 एंड कॉस 60 डिग्री। हम बात कर लेते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी रूट, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ पहले। यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2। कॉस 30 भी हमारा √3/2 होता है। साइन 30 होता है हमारा 1/2 और कॉस 60 होता है हमारा 1/2। ये बन जाएगा 3/4, ये बन जाएगा 1/4। जैसे ही ऐड करेंगे तो 4/4 क्रॉस काटेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसने बोला है साइन ए हमारा दे रखा है 3/4। पहले तो ये देख लेते हैं साइन होता क्या है। साइन होता है P/H। P/H होता है, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। तो बी निकालने का फॉर्मूला है सिंपल सा, अगर हम लगाएं पाइथागोरस तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर के बराबर। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमें नहीं पता है तो बी की जगह बी स्क्वायर, एच की जगह पे 4 का स्क्वायर। तो जैसे ये बनेगा 16 और ये बनेगा 9 और ये बनेगा बी का स्क्वायर। तो जैसे ही बी का स्क्वायर हम 16 - 9 करेंगे तो बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7, और जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो √7। अब हमें निकालना था 10। अब मैं यहाँ पर अगर 10 निकालूँ, अगर 10 निकालें तो 10 का फॉर्मूला होता है हमारा P/B। तो P की वैल्यू हमारी कितनी है 3, और B हमने कितना निकाला है √7। तो हमारा √3/√7 हमारा जो आंसर आ जाएगा आंसर नंबर ए। बात करते हैं आगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास sec² माइनस में tan² इक्वल टू में 1 के बराबर। तो यहाँ पे दे रखा है 9 sec² माइनस में 9 tan²। जैसे ही हम 9 यहाँ से कॉमन लेंगे हमारे पास बचेगा sec² माइनस में tan² में a। तो 9 जैसे यहाँ पे रखेंगे 1 तो ये आंसर आ जाएगा 9। लगभग इस क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन दे रखा होता है एक्चुअल में वही आंसर होता है जो नंबर दे रखा होगा। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने पूछा एरिया ऑफ सेक्टर बता दो। एरिया ऑफ सेक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। अब देखो यहाँ पे 360 सिर्फ यहाँ पर है, लेकिन ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। एक्चुअली में हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर मैं इससे इसको काट दूँ तो हमारा 360 ही बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। कह रहे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में πr²। थीटा की वैल्यू ये रखी है 60, 360,
पाई की वैल्यू दे रखी है 5/7, आ रहा हमारा है 6 इंटू में 6। काट लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये 6 टाइम्स आएगा, एक 6 से एक बार 6 चला जाएगा, तो 22 इंटू 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ मेटेलिक स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो जाए क्या होता है हमारा 4πr² होता है। तो 4 की जगह 4, पाई की जगह रख लेते हैं हम 22/7 और आर की जगह रखेंगे 2.1 2.1 बट्टे में। अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। इससे जैसे ही इसको काटेंगे तो ये हमारे पास जब सबकी मल्टीप्लाई कराऊंगा, किसकी मल्टीप्लाई मैं बताता हूँ, 4 इंटू में 22 इंटू में 3 इंटू में 21 बट्टे में 100। जब इन सबकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा 555544 बट्टे में 100। तो 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मीडियन मोड एंड इसका चेक कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है फॉर्मूला 3 मीडियन इक्वल टू होता है मोड प्लस में 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। तो इन्होंने हमें दे रखा है मीडियन की वैल्यू दे रखी है 11 और मोड की वैल्यू दे रखी है 17। तो 3 इंटू में मीडियन की जगह रखेंगे 11 और मोड की जगह रखेंगे 17 और 2 इंटू में मीन हमारा एज इट इज़ चलेगा। यहाँ पे बनेगा 32 बराबर में 37, 32 इक्वल टू में 17 प्लस में 2 मीन। जैसे ही नंबर इधर आएगा तो माइनस में जाएगा 33 माइनस में 17 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मीन निकालना है। तो मीन ये यहाँ से जैसे ही माइनस करा तो बनेगा 16/2 और डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। मीन्स मीन हमारा आ गया 8। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इसको चेक कर लेते हैं कि सम पूछा है। सम किसका पूछा है, लोअर लिमिट्स का एंड मीडियन, लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास। तो देख लेते हैं इसमें, इसका क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। एक्चुअल में क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इसको हमें टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाते हैं पहले, 0 और 5 और यहाँ पे 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। ये क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी हमारी बनेगी 10, 15 और बनेगा हमारा 12 और बनेगा हमारा 20 एंड 9। अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले CF निकालेंगे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी मॉडल मीडियन चाहिए। CF निकालेंगे, सेम क्वेश्चन, यहाँ पे अगली वैल्यू ऐड होती है 25, यहाँ पे 37, यहाँ पे 57, यहाँ पे 66। तो अगर मैं ये हमारा लास्ट में आया n, तो n की वैल्यू आई 66 हमें चाहिए, n/2 मीन्स 66/2 निकलेगा हमारा 33। तो 33 से जस्ट बड़ा नंबर चेक करते हैं हम। जस्ट 33 से जस्ट बड़ा अगर मैं देखूं तो ये वाली वैल्यू बन रही है जिसको मैंने ग्रीन कलर करा है। तो इसमें हमारी होती है लोअर क्लास एंड ये होता है अपर क्लास, या लोअर लिमिट बोल सकते हैं या अपर लिमिट बोल सकते हैं। तो इन दोनों का जो सम बताना है तो वो हो जाएगा हमारा 10 प्लस में 15 इक्वल टू में 25। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। ए डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ऑड नंबर। अगर डाइस फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स होंगे हमारे 6 और ऑड कितने आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा एंड 5 मीन्स 3/6। तो यानी काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और इवन की भी होती है। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है असर्शन एंड रीजन का है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है, आगे कर देता हूँ थोड़ा सा। √3 इसने पूछा है हमसे, √3 कैसा नंबर है। √3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल, बिल्कुल करेक्ट है। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन सब वो सब रेशनल होते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि √1 है, √2 है, √3 है, ये सब रेशनल है। लेकिन जैसे ही √4 आएगा, ये पॉजिटिव नंबर बोला है, तो ये तो
रेशनल होता है। इसका मतलब ये सेकंड जो ये है ये तो रॉन्ग है, रीज़न रॉन्ग है, तो इसका मतलब ए हमारा असर्शन क्या है, करेक्ट है। तो देख लेते हैं, असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसने बोला है 0 और 5 हमारा वाई एक्सिस पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, वाई एक्स पर या वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल शून्य है जी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ए असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द